हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी सेहत विद मधु। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में, जिसका नाम है गठिया अर्थराइटिस यानी संधिवात। ये एक बहुत कॉमन समस्या के रूप में देखी जा रही है हमारे पूरे भारत देश में। ज़्यादातर ये समस्याएं 40 से उम्र के पार जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको खास करके देखी जाती है। पुरुषों में भी ये समस्याएं हैं, लेकिन महिलाओं में ज़्यादातर देखी जा रही है। महिलाओं को अक्सर हम देखते हैं कि गांठ गांठ में दर्द होना, यहाँ पे दर्द होना। पहले तो वो धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता है, फिर उनके ऊपर ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है, जिसको गठिया के रूप में जानते हैं। ये समस्याएं हमारे भारत देश में इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हर भारतीय 5 महिला में से 2 महिला तो इससे पीड़ित ही हो चुकी है। और इन समस्याओं के लिए वो अक्सर डॉक्टर के पास चली जाती है, तो उनको बताया जाता है कि ये गठिया की समस्या है, क्योंकि गठिया के नाम से ही हम जान रहे हैं कि ये गांठ गांठ में हो रही है। यहाँ हो सकती है, आपके घुटने में हो सकती है, कोहनी में हो सकती है, पैरों में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है दोस्तों। तो इसको हम अपने आयुर्वेद के नियम से जानेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही सटीक इलाज है आयुर्वेद में, जो महर्षि भागवत ऋषि ने अष्टांग हृदयम किताब में लिखा हुआ है, और बहुत आसानी तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज के अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए। हाँ, ये ठीक हो भी जाए, आप जब तक दवाइयाँ खा रही हैं तब तक ये ठीक रहेंगी, फिर वापस आ जाएंगे, फिर क्या। इसका हम जड़ से क्योर जानेंगे, इसका अच्छे से इलाज जानेंगे, इसका उपाय जानेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं गठिया को। और बहुत आसान तरीका है दोस्तों। गठिया का मतलब होता है, अर्थराइटिस का मतलब होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की भरपूर कमी। मतलब जिसके शरीर में कैल्शियम की भरपूर कमी रहेगी उसको गठिया की समस्या तो होने ही वाली है। तो हम कैल्शियम की कमी को पूर्ति करके गठिया की समस्या को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस समस्या को हम तुरंत भी कुछ खा लें और ठीक हो जाए। जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी रहेगी उसको हर तरीके की समस्या आ सकती है दोस्तों। उनके शरीर में खून नहीं बनेगी, विटामिन ए, विटामिन सी, जितने भी विटामिन है उनको कभी अच्छे से नहीं लगेगा। तो जितने भी लोगों को गठिया की समस्या होती है उनको खून की कमी तो हो ही जाती है। तो उनको अपने शरीर में खून की कमी को पूर्ति करने के लिए सबसे पहले तो अपने जीवन में उन सभी खाद्य पदार्थ को अपनाएं जो जिससे खून की कमी पूरी हो सकती है। जैसे अनार हो गए, साग हो गए, आपके बीट रूट हो गए, इस टाइप की लाल चीज़ें जितनी भी होती हैं, रेड कलर की चीज़ें, वो बहुत अच्छी होती है खून बढ़ाने में। टमाटर भी होता है, देसी टमाटर, जो कि खून बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। तो अपने जीवन शैली में इन 4-5 चीज़ों को शामिल जरूर करें, जिससे कि उनके शरीर में खून की कमी की पूर्ति हो सके। और कैल्शियम की कमी के लिए जो गठिया के इलाज में बताया गया है आयुर्वेदिक नियमों से, एक तो होता है पारिजात का पौधा, जो अगर आपको मिलता है तो आप 5 पत्ते को रात में उसको पीस ले और उसको रात में फूलने के लिए ही डाल दे और उसको सुबह छान के पी ले उस पानी को। तो इससे गठिया की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती है दोस्तों। और अगर पारिजात का पौधा नहीं मिल सकता या फिर आप नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा उपाय बता दूंगी जिससे कि गठिया की समस्या 6-7 महीने तक आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि गठिया की समस्या बहुत दिनों से हो रही होती है। महिलाओं में तो अक्सर ये जब वो माँ बनती हैं तो उनके शरीर में कैल्शियम की बहुत क्षति हो जाती है, फिर धीरे धीरे उनका कैल्शियम खत्म होने लगता है, तो वहीं से उनको गठिया की समस्या शुरू हो जाती है। शुरू तो पहले ये पैरों में होता है, हाथ में होता है, फिर धीरे धीरे करके जब वो 40 तक पहुँचती है तो उनको ये गठिया का रूप ले लेती है दोस्तों। तो आपको पहले देखना होगा कि गठिया की समस्या के लिए कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चूने के द्वारा कैल्शियम की कमी हम अपने शरीर में पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि चूने के द्वारा ही कैल्शियम कि शरीर में पूर्ति हो सकती है। क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे कि आप 40 के पार के इंसान हैं, तो केला भी अगर आप खा रहे तो आपको कैल्शियम उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितने कि एक 40 से पहले के जितने भी होते हैं उम्र के लोग, वो अगर केला खा रहे तो उनको कैल्शियम पूरी मिल जाएगी। लेकिन 40 के पार के लोगों को उनको एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए। पहले के लोग चूने को लेते थे, वो दही में या फिर केला में लेते थे, या फिर जैसे भी वो खा सकते थे, पान में डाल के खाते थे, चूने को जरूर खाते थे। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में हम ये सब चीज़ों को भूल चुके हैं और हम अपने जीवन से चूने को एकदम हटा चुके हैं। लेकिन चूने के द्वारा भी गठिया को पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसका रेगुलर आपको देखना होगा कि आप रेगुलर खाएं, अपने जगह अपने किचन में आप रखें, और इसको सुबह सुबह आप 2 ग्राम ले लीजिए, 2 गेहूं के दाने के बराबर इसको ले लीजिए जो गठिया के पेशेंट है। और सुबह सुबह जैसे कि दही मैंने रखा है तो दही में आप डाल के ले सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ आपको, ये 2 गेहूं के दाने के बराबर चूने हैं, और आप इसको ऐसे डालिए और इसको पूरे अच्छे से मिला लीजिए।
और इसको आप डेली खाइए दोस्तों। गठिया के पेशेंट को ये 2 ग्राम लेना है, यानी कि 2 गेहूं के दाने के बराबर इसको लेना है। और आप देखेंगे कि 6-7 महीने में, क्योंकि गठिया की समस्या आपको तुरंत नहीं आई है दोस्तों, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप 1 महीने में ठीक हो जाएंगी, 15 दिन में ठीक हो जाएंगी, कभी नहीं हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड है ये, इम्पॉसिबल। आपको ये कहीं लिख लेना पड़ेगा। आपको इसका उपाय रेगुलर करना पड़ेगा, जितने भी गठिया की समस्याएं से पीड़ित है। और आपको चूने का प्रयोग सुबह सुबह ही करना है, 2 गेहूं के दाने के बराबर लेना है। चूना सिर्फ वही लोग नहीं ले सकते हैं जिनको पथरी की समस्या हो बस, या और सभी लोग ले सकते हैं, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चूना खाइए और गठिया की समस्या को दूर करिए। नहीं तो आप पारिजात के पत्तों का इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप मेथी का इस्तेमाल करिए, लेकिन अपने गठिया के इस्तेमाल के लिए अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो बहुत आसानी से गठिया की समस्या को दूर किया जा सकता है। और हमारे आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। मैंने बहुत ही साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है आप लोगों को कि गठिया की समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि चूने में जो कैल्शियम है और चूने का प्रयोग से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में तो मैं जहाँ जहाँ चूने का प्रयोग आएगा, मैं इसके पूरे वीडियो में बताती चलूँगी कि चूने का प्रयोग कहाँ कहाँ करके हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपकी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।